नमस्कार। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डाउनलोडेड डाटा को पाइवेट टेबल में बदल सकते हैं। इस हेतु सबसे पहले हम जो हमने डाटा डाउनलोड किया है, वो फाइल ओपन कर लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल सेव होने में और पाइवेट टेबल बनने के बाद उसे सेव होने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस हेतु हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो भी डाटा है, हम उसे अपने नॉर्मल जो एक्सेल फाइल होती है हमारे लैपटॉप में, उसमें एमएस ऑफिस में सेव कर लेंगे। इस हेतु सबसे पहले जो सीएसवी फाइल डाउनलोड हुई है, उसे आप ओपन कर लेंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल ए से वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, देन कंट्रोल सी उसे कॉपी करके हम एक न्यू एक्सेल फाइल में पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी। अब आप देखिएगा जो हमने न्यू एक्सेल फाइल में से सेव कर लिया है, वहां पे ऊपर की तरफ ऊपर का जो टास्क बार है उसमें होम के बगल में इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इंसर्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में पाइवेट टेबल दिखाई देगा। इस पाइवेट टेबल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें वो पूछेगा कि आपको क्रिएट पाइवेट टेबल करना है। इसे आप न्यू वर्कशीट में करना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। हम इसे न्यू वर्कशीट में करेंगे ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन वाला शीट है वो भी सेव रहे। आप इसे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे, एक नई शीट खुल जाएगी। देखिएगा यहाँ पे एक पाइवेट टेबल लिखा हुआ आ रहा है और उसके दूसरी तरफ राइट की तरफ पाइवेट टेबल के 2 कॉलम आ रहे हैं, फील्ड लिस्ट और पाइवेट टेबल एरियाज। ये फील्ड लिस्ट वो दर्शाता है कि जो भी आपका डाटा है, जो भी आप अभी डाउनलोड किए हैं डाटा, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे स्टेट कोड का है, स्टेट को का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, मतलब वो इस तरह से समराइज़्ड है उसमें। जो भी ट्रांज़ैक्शन है। तो ये बस हमें बताता है कि वो उसमें क्या-क्या मतलब उस डाउनलोडेड फ़ाइल में क्या-क्या डाटा है हमारे पास। इसे हम मिनिमाइज़ कर देंगे इस तरह से। अब देखिएगा दूसरी चीज़ दिख रही है प्राइवेट टेबल एरियाज़। प्राइवेट टेबल एरियाज़ में आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो 4 बॉक्स खुलते हैं, फ़िल्टर, कॉलम्स, रोज़ और वैल्यूज़। फ़िल्टर को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिंपल समराइज़्ड डाटा बनाना है। अब अपन यहाँ पे कॉलम, रोज़ और वैल्यूज़ को एक-एक करके चूज़ करेंगे। कॉलम्स में वो डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, वो फ़ील्ड हम सेलेक्ट करेंगे, जो फ़ील्ड लिस्ट है उसमें से वो फ़ील्ड हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हम कॉलम वाइज़ चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम कैटल में चाहते हैं कि हमारे इनुमरेटर्स ने जो विलेज वाइज़ कितने एक्सोटिक, कितने क्रॉसब्रीड और कितने नॉनडेस्क्रिप्ट कैटल्स डाले हैं, तो हम उनका लिस्ट चाहते हैं, उनका एक समराइज़्ड लिस्ट चाहते हैं, काउंट चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम में सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी नेम। जैसे ही आप कैटेगरी नेम क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके पास आ जाएगा एक्सोटिक, इंडिजिनस और नॉनडेस्क्रिप्ट। अब ये हमें कॉलम वाइज़ चाहिए। अब रो में क्या चाहिए? रो में हमें चाहिए कि हम सबसे पहले डाटा तहसील वाइज़ कर लें। अगर हमको तहसील वाइज़ चाहिए तो जैसे ही आप तहसील का नेम क्लिक करेंगे, देखिए सारे तहसील जो भी आपके डाटा में तहसील के नेम होंगे वो आ जाएँगे। अब इसमें आप वैल्यूज़ डाल देंगे। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे वैल्यूज़ में सबसे नीचे हमारे वैल्यूज़ में काउंट, जितने भी एनिमल्स उन्होंने उस पर्टिकुलर हाउसहोल्ड में डाला है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो उसका काउंट बता देगा। तो देखिए हमें यहाँ पे आ गया है डाटा तहसील वाइज़, कितने एक्सोटिक हैं, कितने इंडिजिनस हैं, कितने नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल हैं। यही अगर आप विलेज वाइज़ चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप रो में अगेन यहाँ पे विलेज का नेम सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए ये पूरा डाटा विलेज वाइज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहूंगी कि विलेज के साथ साथ आप प्लीज विलेज कोड को भी सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे विलेजेस होते हैं हमारे जिले में जिनका नाम एक जैसा होता है। जिससे ये होगा कि अगर हमने विलेज कोड को सेलेक्ट नहीं किया तो वो जो भी नाम का मतलब पर्टिकुलर नेम का विलेज नेम का होगा वो टोटल काउंट उसमें चला जाएगा। और जैसे ही अगर आप विलेज कोड डालेंगे तो वो कोड वाइज आ जाएगा, जिससे कि हमें
एग्जैक्ट डाटा मिलेगा कि उस पर्टिकुलर विलेज और विलेज कोड में कितने एनिमल्स की एंट्री हुई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि विलेज कोड अवश्य रूप से सेलेक्ट करें। देखिए, जैसे ही विलेज कोड हमने सेलेक्ट किया तो जो भी ग्राम है उसके आगे विलेज कोड आ जाएगा और उसके आगे कितने एग्जॉटिक हैं, कितने इंडिजिनस है, सबकी एंट्री आपको, काउंट आपको दिख जाएगा। अगेन आप देखिएगा ऊपर तहसील का नाम है, तो आपको ऊपर जो डाटा दिख रहा है कितने एग्जॉटिक है, ये तहसील वाइज डाटा दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर तहसील में कितने डाटा, कितने एग्जॉटिक कैटल हैं, कितने इंडिजिनस कैटल हैं, कितने नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल। अब इस टेबल को आप जैसे ही इसी पाइवेट टेबल में आप सेलेक्ट करके भी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने सिर्फ बुधनी ब्लॉक का चाहिए आपको, ओके करेंगे तो सिर्फ बुधनी ब्लॉक के विलेजेस और उसका जो भी डाटा है वो आपको दिख जाएगा, जो भी समराइज्ड रिपोर्ट है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपको ये पूरा आपका तहसील वाइज, विलेज वाइज, इवन विलेज कोड वाइज आपको ये डाटा मिल जाएगा। आप यहाँ से अगर किसी भी एक काउंट में क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे कि कितना। देखिए यहाँ पे मैंने जो अमीपुर गांव है उसके आगे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो ट्रांजैक्शन टेबल में दिखा देगा कि वहां पे किस किस हाउस होल्ड में किस किस तरह की एंट्री हुई है। आप यहाँ से भी पूरा चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कौन से हाउस होल्ड में कितने एग्जॉटिक डाले हैं, कितने प्योर डाले हैं, सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आप बैक जाएंगे, शीट नंबर 2 में हमारा प्राइवेट टेबल है, तो यहाँ पे आप समराइज रिपोर्ट देख लेंगे। अब आप इसको सेव करके निकालना चाहते हैं या एक जगह से अलग फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। एक दूसरी शीट में आप कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट वी। अब इसमें आप वैल्यूज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी डाटा वहां प्राइवेट टेबल में हो था वो हमें एक नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएगा ताकि हम इजीली प्रिंट आउट ले सकें, या उसमें भी अगर हमें कुछ ऑटो फिल्टर या कुछ किसी तरह का चीज एंट्री करनी है, एक्टिविटी करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो प्राइवेट टेबल से हटके आपको एक नॉर्मल टेबल में, नॉर्मल एक्सेल फाइल में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डबल डबल डाटा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये विलेज वाइज ये कोड वाइज है ये एक ही डाटा। तो ये अपन को इसको यहाँ से अपन डिलीट कर सकते हैं। ये कोड हमने इसलिए यहाँ पे लिया है ताकि हमें एक जैसे नाम वाले जो विलेजेस हैं उसमें समस्या ना आए। तो ये जैसे अब्दुलपुरा है तो यहाँ पे इन्होंने 3 एक्सोटिक, 6 इंडिजिनस और 58 नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल की एंट्री करी है, टोटल 67। तो ये डाटा को अपन को लेना है। और वही आस्टा में जो टोटल है वो जितने भी वहां के विलेजेस है उसका टोटल दिखाई दे रहा है 160, जो 16,239 है वो टोटल एक्सोटिक की एंट्री है उस पर्टिकुलर तहसील में। जैसे ही आप नीचे जाएंगे, आपका अगर दूसरा तहसील आता है तो उसके आगे आपको उस तहसील का टोटल दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कितने इंडिजिनस एक्सोटिक है, ये सारा चीज आप यहाँ पे इसको सेव करके रख सकते हैं अपने हार्ड डिस्क में। अगर आपको पाइवेट टेबल के वो से ही चेक करना है तो आप यहाँ पे पाइवेट टेबल पे वापस आ सकते हैं। ट्रांजैक्शंस देखने हैं, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो ट्रांजैक्शन आपको दिखने लगेगा। ये अमीपुर का है। अगर हम आपको किसी मतलब विलेज वाइज आपकी शीट्स खुलती जाएगी, अमीपुर का अलग, जो जो भी डाटा आपको चाहिए वो सारा चीज यहाँ पे ओपन होते चला जाएगा। ये ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बताएगी। ये हमारा मेन शीट था जो हमने वहां से CSV से डाउनलोड करके कॉपी किया था। ये हमारा प्राइवेट टेबल का शीट है और ये अपन जो आगे जो हमने सेव किया हुआ है ये हमने प्रिंट आउट निकालने के लिए एक एक्सेल की फाइल अलग से बना ली है। इससे आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना कितना आपके एरिया में या विलेज वाइज या विलेज कोड वाइज एंट्री की गई है। धन्यवाद।